अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ EDH न्यूज़ पर। नाज़रीन, आइए देखते हैं EDH न्यूज़ की ये खास खबरें। तेलंगाना रियासत में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल 2021 में विशाखापट्टनम पर सर्दी करीब 3.6 डिग्री रिकॉर्ड की गई है। विशाखापट्टनम की गरीब आवाम काफ़ी परेशान है सर्दी को लेकर। बताया जा रहा है एक अफराद की मौत हो गई शदीद सर्दी की वजह से। हैदराबाद नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क, जो इंडिया का सबसे बड़ा जू पार्क है, फॉरेस्ट और इकोनॉमिक मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ जानवरों के सेक्शन का इफ्तिदा अमल में आया। बताया जा रहा है करीब 17,000 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कंस्ट्रक्शन किया गया है जानवरों के लिए, और 36 मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों का सेक्शन का इफ्तिदा अमल में आया। हैदराबाद में नहीं होगी कोई पाबंदी आयत आने वाले क्रिसमस 2021 और नए साल के मौके पर। साथ ही हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने अवाम को गाइडलाइन और कोविड-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो करने का हिदायत दी। हैदराबाद पुलिस की जानिब से एनुअल क्राइम ग्राउंड रिपोर्ट इवन 2021 मुनक्किद किया गया है हसन सागर पर, जिसमें हैदराबाद शहर में सबसे महफूज शहर करार दिया गया है। दीगर साउथ इंडिया शहरों के मुकाबले जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, दीगर शहरों में हैदराबाद महफूज जगह है, जराइम कम होते हैं। बताया जा रहा है इस साल हैदराबाद के रेट 10% कम हो गई है। साल 2000 में और 2022 22,651 क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे, और साल 2021 में 20,012 क्रिमिनल केस दर्ज हुए। इसके अलावा साल 2020 में 54 केस का कत्ल दर्ज किया गया था, और साल 2021 में 95 कत्ल के केस दर्ज हुए। कत्ल के केसेस में इस साल इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस संतोष चंद्रा शर्मा और जस्टिस N ठाकुर रानी तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से बेदिन सवाल किए हैं। स्कूल की फीस रेगुलर नहीं है। तेलंगाना रियासत में वादे रहे बिल लेके गई थी। हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से शिकायत की गई थी। आंध्र प्रदेश के स्कूल्स में फीस रेगुलर के ताल्लुक से बिल पास किया गया था, लेकिन तेलंगाना रियासत में स्कूल की फीस के नाम पर बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं। खुसूसन ज़्यादातर पेरेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ज़्यादा फीस ले रहे हैं। ये सामने आने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्कूल फीस रेगुलर के ताल्लुक से जारी देने के लिए कहा गया था, लेकिन जानकारी ना देने के लिए दी गई थी। बताया गया है कि हुकूमत 6 हफ्तों का वक्त का जवाब दिया था, लेकिन हुकूमत इस ताल्लुक से जारी है। पिछले 2 साल से कोर्ट दोबारा 6 हफ्तों के वक्त दिया इस पर मुकम्मल जानकारी हासिल करने और रिपोर्ट बनाने के लिए भी। किसी भी हालत में अगली सुनवाई हुकूमत को जवाब देना होगा स्कूल फीस रेगुलर्स के ताल्लुक से तेलंगाना रियासत में। तेलुगु न्यूज़पेपर के ऑनलाइन जर्नलिस्ट की जुमे के दिन मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर बेगमपेट के रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल एक टेम्पो ट्रॉली से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद ब्लड खून काफ़ी बह गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। नेशनल एकेडमी ऑफ साइबर सिक्योरिटी हैदराबाद ने साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की है। इंटरमीडिएट डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, PG इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। NACS ने 60% तक टैक्स फीस सब्सिडी फराम कर रही है। कोर्सेज फ्री में डिस्काउंट ST, ST, BC, OBC, माइनॉरिटी, HP, वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को भारत नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है और इंटरेस्टेड कैंडिडेट के लिए वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।
फाइनेंस मिनिस्टर टी हरीश राव ने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्शन को प्रमोट करने के लिए जल्दी कोंडा लक्ष्मण बोजपी हॉर्टिकल्चरल यूनिवर्सिटी 140 एकड़ की जमीन दी जाएंगी। हरीश राव ने स्टूडेंट से कहा है कि वो फसलों और फार्मिंग टेक्निक के बारे में जांच करें। उन्होंने मजीद स्टूडेंट से कहा है कि वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज और प्रोडक्शन के मेथड को काम करें। सेना सिक्योरिटी विश्वा सिंह ने कहा है कि पार्टी लीडर की मीटिंग में शिवसेना ने अनाउंस किया कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शिवसेना का स्टेट प्रेसिडेंट अनिल सिंह ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत ना डेवलपमेंट करती है के नाम पर अयोध्या विश्व मिर्जापुर की मंदिर को गिरा दिया है। इस ताल्लुक से एजुकेशन एंड लॉ का ऑर्डर को फेल साबित हुआ है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने अनाउंस किया कि अब तमाम कम्युनिकल कनेक्शन जैसे बिल जमा और जारी करने के लिए ऑनलाइन मॉडल इस्तेमाल करेंगे। सोर्सेस के मुताबिक ऑफिशियल्स रिव्यू मीटिंग के दौरान वाटर बोर्ड ने मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा है कि अब से कम्युनिकल कनेक्शन बिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जारी किए जाएंगे। इस काम को यकीनी बनाने के लिए जल्द ही ऑफिशियल्स ऑर्डर दिए जाएंगे और 1 अप्रैल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे। यूपी के पिशा जैन ने परफ्यूम के बिजनेस करते हैं जिन्हें घर पर आईटी रेट एयर जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेड किया है। घर से नकद रकम 150 करोड़ कैश हासिल हुआ। मजीद तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश में लगेंगी नाइट कर्फ्यू। जी हां, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। दिसंबर की 25 तारीख से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह में 200 से ज्यादा अफराद शिरकत नहीं कर सकते। यह फैसला ओमिक्रॉन वायरस और कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं ईडीएच न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।